राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर में लड़ाकू विमान सुखोई पर उड़ान भरी। वो देश की तीसरी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सुखोई की सवारी की और वायुसेना का मान बढ़ाया, सैनिकों का हौसला बढ़ाया। सुखोई की उड़ान राष्ट्रपति को कैसी लगी और इसके क्या मायने हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें शानदार हैं। देश की सेना के लिए ये गर्व का पल है। भारतीय सेना की सुप्रीम कमांडर और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में तेजपुर के एयरफोर्स स्टेशन से दुनिया के बेहतरीन फाइटर प्लेन में उड़ान भरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में सवार हुई और फिर देखते ही देखते ये विमान हवा से बातें करने लगा। राष्ट्रपति की ये उड़ान करीब 30 मिनट तक चली। सुखोई MK-130 ने तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुबह 11:08 पर टेक ऑफ किया और 11:38 पर वापस इसकी लैंडिंग हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पायलट के पीछे वाली सीट पर बैठी और 30 मिनट तक इस विमान के कॉकपिट में मौजूद रहकर इसकी काबिलियत से वाकिफ हुई। इस विमान को वायुसेना की 106 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार उड़ा रहे थे। इस विमान ने 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरी। आसमान में इसे समुद्र तल 2 किलोमीटर यानी 6500 फीट से ज्यादा की ऊंचाई तक ले जाया गया। पारंपरिक पोशाक साड़ी की जगह एयरफोर्स के पायलट का फ्लाइंग सूट पहनकर सुखोई पर उड़ान भरने पहुंची द्रौपदी मुर्मू ने देश के रक्षक इस लड़ाकू विमान के बारे में विस्तार से जानकारी भी हासिल की। हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं। उनका हक बनता है कि सेना की टुकड़ियों को विजिट करें। अभी वो तेजपुर गई थी जहां उन्होंने मुख्य रूप से वहां से सुखोई ऑपरेट होते हैं, सुखोई 30, उसमें उन्होंने उड़ान भरी। ये बहुत ही अहम कदम है इन द सेंस कि इसकी ऑपरेशनल सिग्निफिकेंस कोई नहीं है, लेकिन एयरफोर्स का मान बढ़ता है, एयरफोर्स का मोरल और मोटिवेशन बढ़ता है। अपनी इस उड़ान के अनुभव को राष्ट्रपति ने एयरफोर्स स्टेशन के विजिटर्स बुक में साझा किया। उन्होंने लिखा कि भारतीय वायुसेना के शक्तिशाली सुखोई 30 MK-1 लड़ाकू विमान में उड़ान भरना मेरे लिए रोमांचक अनुभव रहा। ये बड़े गर्व की बात है कि भारत की रक्षा संबंधी क्षमताओं का अत्यंत विस्तार हो चुका है और जमीन से लेकर आसमान और समुद्र तक हर सरहद तक इसकी पहुंच है। मैं भारतीय वायुसेना और तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन की पूरी टीम को इस उड़ान का आयोजन करने के लिए बधाई देती हूं। भारतीय वायुसेना दुनिया भर में अपनी ताकत का लोहा मनवा चुकी है। ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। भारतीय वायुसेना न केवल अब तक हुई लड़ाइयों में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर चुकी है, बल्कि पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे चुकी है और आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर चुकी है। इस तरह वायुसेना ने दुनिया के सामने अपनी बेमिसाल क्षमता की नुमाइश की है। खास बात यह है कि वायुसेना के पास अब राफेल समेत सुखोई, मिराज और तमाम ऐसे लड़ाकू विमान हैं जो दुश्मनों को नाको चने चबवाने का मात्रा रखते हैं। समय समय पर देश के राष्ट्रपति और दूसरे नेता इन विमानों पर उड़ान भरकर जवानों का हौसला बढ़ाते हैं और दुश्मनों को कड़ा संदेश भी देते रहते हैं। द्रौपदी मुर्मू से पहले देश की 12वीं राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 2009 में पुणे के लोहागांव एयरबेस से सुखोई में उड़ान भरी थी। प्रतिभा पाटिल ने 74 साल की उम्र में सुखोई में उड़ान भरी थी। उन्होंने सुखोई में उड़ान भरने वाली किसी देश की पहली महिला राष्ट्रपति होने और किसी देश की सबसे उम्रदराज महिला होने का विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था। इससे पहले डॉक्टर APJ कलाम ने भी राष्ट्रपति रहने के दौरान 8 जून 2006 को सुखोई से उड़ान भरी थी। वो ऐसा करने वाले देश के पहले राष्ट्रपति थे। देश के रक्षा मंत्री भी सुखोई विमानों में उड़ान भरते रहते हैं। निर्मला सीतारमण ने 17 जनवरी 2018 को जोधपुर एयरबेस पर सुखोई 30 MK-1 में उड़ान भरी थी।
हालांकि सुखोई विमान पर उड़ान भरने वाले देश के पहले रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे, जिन्होंने 2003 में 73 साल की उम्र में पुणे के लोहागांव एयरबेस पर इस लड़ाकू विमान की सवारी की थी। जॉर्ज फर्नांडिस के बाद नेताओं के लड़ाकू विमान पर उड़ान भरने की जो रवायत शुरू हुई, उसमें देश के रक्षा मंत्रियों से लेकर राष्ट्रपति तक शामिल हैं। 2019 में राजनाथ सिंह स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस पर उड़ान भरने वाले देश के पहले रक्षा मंत्री बने। वहीं 14 नवंबर 2020 को सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने लोंगेवाला पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के टैंक पर सवारी करके नई मिसाल पेश की थी। मोदी इससे पहले जनवरी 2019 में हाजिरा में L&T की फैक्ट्री में भी बख्तरबंद गाड़ी पर सवार हुए थे। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों की ये गतिविधियां न केवल सेना के जवानों का आत्मबल बढ़ाने के लिए अहम है, बल्कि दुश्मनों को भी बड़ा संदेश है कि जब देश का नेतृत्व इतना दमदार है तो उसकी ओर आंख उठाकर देखना किसी को भी भारी पड़ेगा। पालोमी साहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।